representing rational numbers and decimal numbers on a number line. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about represent rational numbers and decimal numbers on a number line. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 8 बाई 9, 2 बाई 3, 5 बाई 7, 9 बाई 11 एक्सेट्रा. इसी तरह डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स, जब कोई नंबर पॉइंट में डेसिमल्स में आ रहा हो उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल 0.42, 3.9, 6.7, 1.5, इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स. और डेसिमल नंबर्स किन नंबर से आते हैं? जब हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं. लाइक इफ़ वी हैव अ नंबर 1/2, अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0.5. तो इस तरह के नंबर्स को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स. और पॉइंट्स वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, आज हमने इन डेसिमल नंबर्स को और रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है. स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और डेसिमल नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन का कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है. और ये कंसेप्ट आप पिछली क्लासेस में सीख के भी आए हैं. नंबर लाइन बेसिकली आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके सेंटर में आपके पास 0 आता है और 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं. कुछ इस तरह. ये सब नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं. अब हमने क्या करना है? हमने बेसिकली दो नंबर्स के दरमियान मजीद डिवीजन करनी है. जस्ट लाइक यू हैव अ स्केल. अगर आप अपना स्केल देखें तो 0 से 1 के दरमियान आपके पास फर्दर लाइंस मौजूद होती हैं, 10 स्मॉल लाइंस मौजूद होती हैं. इसी तरह आपने क्या करना है? नंबर लाइन पे भी आप इन दो इंटीजर्स के दरमियान, इन दो नंबर्स के दरमियान मजीद लाइंस ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 0 to 1 नंबर. अब हम 0 से 1 के दरमियान नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और नंबर्स पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसको 0.1 कह सकते हैं, 0.2 कह सकते हैं. अगर हमने 0.1 का डिफरेंस यहाँ पर स्किप करना है तो हम इसको 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू सो ऑन 0.9 एंड देन 1. सिमिलरली अगर मैंने इनके दरमियान 0.2 का डिफरेंस छोड़ना है तो मैं क्या करूँगी? मैं कुछ इस तरह करूँगी. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1. इसी तरह स्टूडेंट्स, हम 1 से भी 2 के दरमियान इस तरह डिजिट्स पुट कर सकते हैं, 2 से 3 के दरमियान भी, 3 से 4 के दरमियान भी. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहाँ पर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखना है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एक नंबर आ रहा है 7/3. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस 7/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, हम पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2.9. 7/3 का आंसर क्या आएगा? 2.9. स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने 2 से, क्योंकि 7/3 का आंसर आता है 2.9, तो अब आपने क्या करना है? आपने इसको पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ लेकर जाना है और आपने इसको 2 से 3 के दरमियान 10 स्मॉल लाइंस लगानी है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 2.9, दैट इज ग्रेटर देन 2. हम क्या करेंगे? 2 से 3 के दरमियान जब मैं 10 स्मॉल लाइंस लगाऊंगी तो 3 से पहले वाली जो लास्ट लाइन होगी 2.9, वो इसका आंसर होगा 7/3 का. मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? इस लाइन को थोड़ा सा इन्हेंस करूंगी और इसके ऊपर लिख दूंगी 7/3. और मैं इस लाइन को सर्कल भी कर सकती हूँ और लिख सकती हूँ 7/3. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई गई हैं, जैसा कि -3.5, -2 होल 1/4, देन 1.5, देन 2 होल 1/4 एंड देन 3.5. स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि हर रैशनल नंबर का भी कोई ना कोई ऑपोजिट नंबर होता है. जैसे हमने इंटीजर्स के ऑपोजिट पढ़े थे, इसी तरह रैशनल नंबर्स के भी ऑपोजिट्स होते हैं और हमारे पास डेसिमल नंबर्स के भी ऑपोजिट नंबर्स होते हैं. सबसे पहले अगर मैं रैशनल नंबर देखूं 2 होल 1/4, अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें, 2 4 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9,
9 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 4 2 ज़ा 8, 2 ऊपर जाएगा और पॉइंट लग के 0 लगेगा, 1 और 4 1 ज़ा, देन 4 2 ज़ा 8। स्टूडेंट्स जब मैं 2 होल 1/4 को डिवाइड करूंगी, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके डेसिमल में आंसर लाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2.2 समथिंग। तो मैं क्या करूंगी, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी और 2 और 3 के दरमियान 4 स्मॉल लाइंस ड्रॉ करूंगी और ईच लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 1/4 पार्ट को। हमारे पास अगर हम देखें फ्रैक्शन क्या है, 2 होल 1/4, बेसिकली 1/4 क्वार्टर। तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 से 3 के दरमियान क्वार्टर पार्ट्स बना लूंगी और 2 1/4 था तो 2 के बाद एक लाइन तक मैं उसका आंसर लिख लूंगी। सिमिलरली ये मैंने काम किया राइट साइड पे, अब मैंने अपने लेफ्ट साइड पे भी यही काम करना है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव में 2 होल 1/4 आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अगली एग्जांपल है 3.5 एंड -3.5। सिमिलरली जैसे मैंने 2 होल 1/4 को और -2 होल 1/4 को सॉल्व किया है, इसी तरह मैं 3.5 को भी नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव 3.5 की, तो स्टूडेंट्स हमने क्योंकि इसको क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, 4 इक्वल लाइंस लगाई हैं, 4 इक्वल इंटरवल्स बनाए हैं एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के दरमियान। तो मैं 3 से 4 के दरमियान भी 4 लाइंस लगाऊंगी और 3.5 का मतलब है मैं 3 और 4 के सेंटर में एक पॉइंट बनाऊंगी और इसको लिख दूंगी 3.5। इसी तरह स्टूडेंट्स एक नंबर हमारे पास है 1.5। 1.5 का मतलब है 1 और 2 के सेंटर में नंबर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 1 और 2 के सेंटर में उसको रिप्रेजेंट कर दूंगी। अगर मैं इन सब नंबर्स को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह की एग्जाम्पल बन रही है और यही एग्जाम्पल आपको बुक पे भी दिखाई गई है। Now students, what we have to do, you have to open your exercise number 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से कहा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, आपने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपके पास सबसे पहला आ रहा है -5/3। अब जब मैं -5/3 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा -1.8 समथिंग। तो मैं क्या करूंगी, अब मैंने 0 से लेफ्ट साइड पे जाना है, नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना है, क्योंकि मेरे पास रैशनल नंबर के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। मैं -1 से -2 के दरमियान स्मॉल 9 लाइंस लगा लूंगी और जो मेरे पास 8th वाली लाइन होगी वो आंसर होगा -1.8 समथिंग। तो यहाँ पर मेरे पास -5/3 को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया, आपको रैशनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।